हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन ग्रोथ स्टॉक की, जो मुझे लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से काफी अच्छे रिटर्न आपको देकर जा सकता है। ये स्टॉक मेरे ओपिनियन में मल्टी बैगर बनने का भी कंटेंडर है आगे चलकर। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। पहले भी मैंने ग्रोथ स्टॉक्स पे काफी वीडियोस बनाई हैं और आप यहां पे जाके मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, जहां पे हमने बात की थी जेन टेक्नोलॉजीज की। आप यहां पे देख सकते हैं, यह था जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेस्ट ग्रोथ स्टॉक टू बाय विद 2x पोटेंशियल। यह हमने वीडियो बनाई थी 3 वीक्स पहले, जहां पे यह पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा था 286 रुपीस के प्राइस पे, और आज का जो मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो क्रॉस कर चुका है 350 का लेवल भी। तो इस वीडियो में जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है राम रत्ना वायर्स लिमिटेड। आप देख सकते हैं जो ये कंपनी है उसका करंट मार्केट प्राइस 223 रुपए चल रहा है और ये आज के दिन 7.79% अप था। आई बिलीव जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है अभी अपने नियर टर्म ब्रेकआउट के पास खड़ा है और इस पर्टिकुलर स्टॉक में करंट लेवल से और भी ऊपर जाने की क्षमता है। जो मार्केट कैप है वो काफी छोटी है इस कंपनी की, 983 करोड़ रुपीस की। स्टॉक पी 21.9 का है और जो ROCE है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफी ज्यादा अच्छे हमें दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ये वायरिंग बिजनेस में है और ये मेनली कॉपर वायर्स में काम करती है। हमने इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की एक और कंपनी की बात की थी जिसका नाम था हिंड कॉपर, जो हमने अगेन अपने चैनल पे डिस्कस किया था। उस पर्टिकुलर स्टॉक का भी डिटेल एनालिसिस किया था। आपको मैंने बताया था कि आप वो पर्टिकुलर स्टॉक भी 100 रुपए के आसपास ले सकते हैं एंड फर्दर यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप आज का दिन देखें तो आज के दिन हिंड कॉपर भी अपने लेवल से लगभग 10% ऊपर आपको दिखेगा और आज का जो करंट मार्केट प्राइस है इसका वो है 111 रुपीस का। पर आप अब देख सकते हैं जो राम रतन वायर है वो अब एक नियर टर्म और ईयरली ब्रेकआउट के पास खड़ा है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक तरफा तेजी आ सकती है। रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने रिजल्ट्स दिखाए थे और आप देख सकते हैं कि ये जो मार्च का रिजल्ट है इन्होंने अपनी हाईएस्ट सेल्स की है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमें 32 का, और साथ ही साथ जो इनका नेट प्रॉफिट है वो है 16 करोड़ पे स्टैंड करता। डिस्पाइट दैट इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिजल्ट आने के बाद वॉल्यूम्स आते हुए हमें दिखाई दिए हैं और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हुआ हमें दिखाई दे सकता है। आप देखेंगे जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 73.04 पे फिक्स्ड है और साथ ही साथ FIIs ने इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक लेना शुरू कर दिया है। तो आने वाले टाइम में यह हो सकता है कि जब नए क्वार्टर्स की लिस्टिंग आए और अपडेट हो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको उसमें कुछ नए FIIs और DIIs दिख सकते हैं। तो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं राम रतन वायर्स के चार्ट पे। आप देखेंगे ऑन द डेली बेसिस ये काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है। आपको अगर इसे बेटर तरीके से समझना है तो मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखा देता हूं। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो रिसेंटली NSE पे लिस्ट हुई थी ऑन 25 जुलाई 2022। उसके बाद इसमें एक तरफा रैली हुई थी टू द लेवल ऑफ 256 और मुझे लगता है कि करंट लेवल से ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 250-255 तक के लेवल दिखाता हुआ जा सकता है। तो आप वेट कर सकते हैं, जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 226 के ऊपर जाता है आप अपना 50-60% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये फॉल करता है तो आप इसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से भी यूज करके इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अब मैं दिखा देता हूं आपको इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपके बेसिस पे होना चाहिए। आपका कितना रिस्क एपेटाइट है आपको वो समझना चाहिए। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो आप ये जो बड़ी कैंडल आज बनी है जिसका प्राइस है 207 का लो, आप वहां पे स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हैं। हाउएवर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जो इसका स्टॉप लॉस लेना चाहिए, जहां से ये रन स्टार्ट हुआ है, स्विंग रन स्टार्ट हुआ है 194 193 का, इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आप देखेंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक जैसे ही इस पर्टिकुलर चैनल को ट्रेड करके बाहर निकलेगा तो मुझे लगता है कि आपको इतने बड़े ही टारगेट्स मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं जो लगभग बनते हैं 50 to 100 पॉइंट्स के इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो जो पहला टारगेट रहना चाहिए वो होगा आपका 256 का। तो आपको मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आपको ये 250 के आसपास मिलता है तो वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर उसके बाद ये 256 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में
फिर से एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो इसका एक ईयरली ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा आफ्टर 2022। अगर आपको टारगेट यूं समझ नहीं आती है तो मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना के दिखा सकता हूं कि मुझे ये टारगेट कैसे मिलते हैं। आप जो उसका करंट टॉप है और उससे बॉटम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आप देख सकते हैं 255 पे इसका पहला मेजर हर्डल आएगा। प्रायर टू दैट आप देख सकते हैं 232 पे भी इसका छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके बाद 255, और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ये 321 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है इन कमिंग डेज। तो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट्स पे भी काफी अच्छा दिख रहा है, साथ ही साथ इसके रिजल्ट भी काफी स्टेबल है, और इसमें रिजल्ट के बाद हमें काफी अच्छी वॉल्यूम्स और बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। और ये एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको देके जा सकता है इन कमिंग फ्यूचर एज वेल। काफी छोटी कंपनी है तो आपको इसको ट्रैक करते रहना होगा, बिकॉज इनके क्वार्टर रिजल्ट्स पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज है वो कैसे मूव करती है। बट एज ऑफ नाउ ये कंपनी मुझे चार्ट्स पे काफी अच्छी लग रही है, एक काफी अच्छा रिटर्न और रिवर्सल दिख रहा है इस पर्टिकुलर चार्ट में। सो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंड सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको रिसर्च दिखाता हूं अपनी, कैसे मैं अपने स्टॉक्स फाइंड आउट करता हूं, कैसे मुझे लगता है कि यहां पे रिवर्सल हो सकता है, और क्यों मुझे लगता है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, क्यों इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम्स आ रही है, जिसके वजह से एक मैसिव अप रन या मैसिव अप मूव देखते हैं हम स्टॉक मार्केट में। सिमिलरली मैंने आपके साथ अपने रूल्स भी शेयर कर रखे हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निकलना है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में 10% से ज्यादा का लॉस ना ले, एंड आप अपने प्रॉफिट्स को टाइमली बुक करते रहे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ रामरतन बायर्स। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।